हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक फ्लास्क मतलब एक थर्मस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। ठीक है, एक कोन के आकार का एक मेरे पास थर्मस है जिसमें हम पानी भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, 24। ऊंचाई कितनी है जी, 24 दे रखी है। एंड पानी से भरा हुआ है, इसमें क्या फिल है भाई, पानी भरा हुआ है। ओके, एंड हमसे बोल रहा है लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में उड़ेल दिया था। मतलब इसका जो पानी है वो हम किस में डाल देते हैं, एक बेलनाकार फ्लास्क में या बेलनाकार बोतल में हम जो है पानी इसमें डाल देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के तले की त्रिज्या, मतलब शंकु की जो त्रिज्या है उसका 1/3 है। तो ऐसी त्रिज्या मान लो जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मान लेता हूँ मैं इसकी त्रिज्या 3x मान लो। ठीक है, x कांस्टेंट लगाना क्योंकि फॉर्मूले में x³ बनेगा इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 3x का कितना निकालना है मुझे, 3x का 1/3। तो 3 से 3 कटेगा तो मतलब x इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी है, हाइट हमसे पूछ ली गई है। सिंपल है, तो 1/3 पाई r² मतलब 3 त्रिका 9x² इंटू ऊंचाई कितनी है 24 है, बराबर हो जाएगा पाई r² मतलब x² इंटू h हमें फाइंड आउट करना है। पाई से पाई उड़ा देंगे, x² से x²। 3 से 3 त्रिका 9, 24 या 72, तो h बराबर कितना हो जाएगा 72। तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ठीक है, 12 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ने हमसे बोला एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान की, ठीक है, एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2 सही 1/2 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। मतलब वृत्ताकार इस फील्ड में इसके परिमाप के थ्रू लगाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से घोड़ा स्टार्ट हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया और दोबारा उसी स्टॉप पर आ गया। तो ये होता क्या भाई, घोड़े के लिए तो ये हो गई डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर हो जाएगी 2πr के। ठीक है, और 2πr बराबर हो जाएगा किसके भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमें दे रखी है 66 और टाइम भी हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड में, सेकंड में टाइम है, तो अपना काम बन गया। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 66 इंटू 2 से 1/2, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, 2 से 33, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 33 इंटू 5, यही तो हो गया। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 सत्ते, आर बराबर हो जाएगा 15 सत्ते 105 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 छिंग 24.25, तो 26.25 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है त्रिभुज ABCDE 2 बिंदु हैं। त्रिभुज ABC, ये 2D में बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। A, B और C, एक यहाँ पे पैरेलल लाइन है इसकी, वो है DE, एंड हमें दिया गया है क्या, AB और AC। इस प्रकार है कि DE पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन से, एंड AD और BD दे रखा है। AD कितना है, 2 है और ये है 3। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं दोनों ट्राइंगल। मतलब ABC ट्राइंगल सिमिलर होगा, देखो ADE ट्राइंगल ADE, ठीक है, सिमिलर होता है ट्राइंगल ABC के। ओके, तो हम इन दोनों का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो इस साइड का कर दूंगा स्क्वायर, 2 दूना 4। लेकिन ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ABC में जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 होगी। 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब इसका पूरे का हो जाएगा कितना एरिया, 25 होगा। लेकिन 25 में से ये कितना है मेरा, 4 है, इसका एरिया तो 4 हो गया, एंड पूरे कंप्लीट का हो गया 25। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। DECB,
ई सी बी मतलब 21 डिवाइडेड बाई ए बी सी कितना है मेरा 25 है, तो 21/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रेशियो में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ने हमसे बोला एक त्रिभुज की माध्यिकाएं ए डी बी ई एंड सी एफ एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, एंड यहाँ से ए डी, एक यहाँ से एंड बी ई होगा एंड सी एफ हो जाएगा। ये पॉइंट पर काट रही है। एक बात याद रखना, जब भी ये शेप बनता है तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो एक एक रेशियो में डिवाइड होता है। आप लोगों ने सीखा है बिल्कुल। इसमें कितने रेशियो हैं टोटल मिला के 6 रेशियो। 6 रेशियो का मतलब पूरे त्रिभुज का एरिया कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रेशियो का मान कितना होगा 6 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ कर रहा क्वेश्चन पूछ रहा बी डी जी एफ, बी डी और ये पॉइंट कितना है जी है, जी और एफ मतलब ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो इसका मतलब एक रेशियो इसमें आ रहा है टोटल 2 रेशियो। एक रेशियो का मान है 6 तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोल बॉल पिघलाकर उसे डाला गया और शंकु का आकार दिया गया। मतलब एक बॉल है और उसे पिघलाकर हम एक कोन बना रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं जिसके आधार हमें ऊंचाई पूछी गई है हाइट, एंड इसका हमें व्यास दे रखा है 12 तो 6 त्रिज्या, एंड इसकी हमें व्यास दे रखी है 6 तो 3 त्रिज्या। वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा किसके, ये हमारा कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच हमें निकालनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है, पाई से पाई हटा देंगे सबसे पहले एंड 3 से 3 हटा दो। ठीक है, एंड 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 से 4 तो 3 बचा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3। यह हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ने हमसे बोला एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है। एक मेरे पास अर्धगोलाकार कटोरा है जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 15। आगे बोला उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो एक बेलनाकार बर्तन है और उसमें हम जो है इस तरल पदार्थ को भर देते हैं, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 6 और त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है 5, तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा भरा जाता है तो उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये हमारी बोतल है। ठीक है, तो एक कटोरा दे दिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कटोरा कितना हो जाएगा 2/3, हाफ है ना, अर्धगोला है इसलिए 2/3 पाई आर क्यू मतलब 15 इंटू 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके पाई आर स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2 आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 6 इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी। पाई से पाई कट गया। ठीक है, एंड यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो देखो 5 × 15 3 से 3 गया एंड 3 दूनी 6, 2 से 2 गया, 1 2 बचा है, तो 2 दूनी 4 4 15 15 चौके 60, तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये वाला 2 बचा है, ये 15 बचा है और ये 2 बचा है, ये तीनों आपस में मल्टीपल में, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले का आयतन बराबर है। एक लंबवृत्तीय मेरे पास बेलन है, ठीक है, और एक गोले का आयतन बराबर दिया हुआ है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या मान लो r है, तो हमसे बोला है गोले का व्यास के बराबर है। मतलब गोले का व्यास कितना होता है, अगर ये पूरा r है, बेलन की जो त्रिज्या है वो व्यास के बराबर है r है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r/2 हो जाएगी। तो हमसे पूछ कह रहा है ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात। इसका
हाइट मान लो h, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर क्यू, मतलब आर क्यू बट्टे 8। पाई से पाई हटा देंगे, आर स्क्वायर से ये हट जाएगी पावर, एंड 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6h, कितना 6h बराबर यहाँ पर कितना बचा 1 आर बचा, एक आर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमसे क्या पूछा है वो देख लो, ऊंचाई और त्रिज्या, तो h रेशियो r पूछा है, h बराबर तो 1 हो जाएगा एंड r बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ने हमसे बोला 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो कितना होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर दे रखा है 44। सीधे करना स्टार्ट करो, आर बराबर हो गया 7, त्रिज्या तो आ गई 7, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम किसके रूप में मोड़ रहे हैं, आगे देखो, उसे दोबारा वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो अब अगर मैं वर्ग बनाने के लिए मोड़ूंगा तो इसका परिमाप कितना होता है 4a बराबर हो जाएगा कितना 44, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 11। अब एक बात बताओ जी, आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन वो देखो, दोनों के क्षेत्रों का अंतर क्या होगा, मतलब दोनों के एरिया का अंतर। तो इसका एरिया निकालना है अगर मुझे, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 7 दूनी 14 मतलब 154, ठीक है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्योंकि अंतर पूछ रहे कितने का हो जाएगा 33 का, 33 हमारा क्या होगा राइट आंसर। 154 में से 121 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया एक गोला दो गोलार्थ में कटा हुआ है, ठीक है। एक गोला है जो कि 2 गोलार्थ में कटा हुआ है, आगे देखिएगा। उनमें से एक उपयोग कटोरा है, मतलब एक यूजफुल है दूसरा बेकार है, ठीक है। अब एक यूज़ कर रहे हैं हम, दूसरा बेकार है, किया जाता है, और जिसकी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकुआकार बर्तन को भरने के लिए, एक इसमें से हम शंकुआकार बर्तन को भर रहे हैं, इसमें पानी वगैरह भर लेते हैं एंड पानी भरने के बाद में हम इसमें डाल देते हैं। तो 12 तो ऊंचाई दे रखी है एंड 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। शंकुआकार बर्तन को भरने के लिए इसके 8 कटोरे लगते हैं, मतलब ऐसे कितने 8 कटोरे लग रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, गोले की त्रिज्या पूछी है, तो इस गोले की त्रिज्या r मान लो, r पूछी गई है, तो सिंपल सा है। अब आधा याद रखना, यहाँ पे पूरे गोले का नहीं लगाएंगे, आधे गोले का लगाएंगे। आधा गोला कितना 2/3 पाई आर क्यू बराबर, सॉरी इंटू 8 और करो, 8 कटोरे ना मेरे पास, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है 12 है, कैलकुलेट कर लो भाई। पाई से तो पाई चला गया, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, एंड 2 से 2 तिया 6, एंड 2 से 2 तिया 6, ठीक है, एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आर बराबर आपको दिखाई दे गया, आर बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, त्रिज्या हमसे पूछी गई है, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला है एक वृत्त, एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है, ठीक है, और जिनके हमें क्षेत्रफल दे रखे हैं C सर्कल एंड S स्क्वायर एंड T फॉर ट्राइंगल, ठीक है। तो हमसे पूछा इनमें से कौन सा संबंध सही है, तो भाई एरिया दे रखा है, याद रखना हमेशा जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होती है, तो इसका एरिया सबसे बड़ा होता है, जिसकी साइड से ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा, ट्राइंगल से ज़्यादा इसमें साइड है, 4 साइड है, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो C बड़ा होगा, S बड़ा होगा T से, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 का 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।